नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, दुनिया के अंदर अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, जो कि इतिहास में ऐसा आईपीओ बनेगा जो कि अब तक किसी का नहीं आया था। इतना बड़ा आईपीओ, मतलब इतनी बड़ी वैल्यूएशन पे जो आईपीओ आ रहा है ना दोस्तों, वो उसकी जो डेट है दोस्तों, वो 12 जून निश्चित हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हम इस आईपीओ के बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। और ये आईपीओ कौन सी कंपनी का है, उसकी मतलब चाइल्ड एजेंसी क्या है, और ये इस आईपीओ का जो मालिक है वो दोस्तों कौन है। चलिए हम इस पूरी वीडियो में आपको संक्षेप में बताएंगे कि इस आईपीओ के बारे में पूर्ण जानकारी क्या है। तो दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा जो आईपीओ है दोस्तों, वो 12 जून को लिस्टेड होने जा रहा है। इससे पहले जो आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था दोस्तों, वो था दोस्तों सऊदी अरब में, जो कि एक कंपनी है दोस्तों, सऊदी अरामको, जो कि एक ऑयल की कंपनी है। और दोस्तों, ये अब तक क्या जो सबसे बड़ा आईपीओ लेके आई थी दोस्तों। और जो वो आईपीओ लाई थी ना, उस आईपीओ से इन्होंने लगभग 30 से 35 बिलियन डॉलर रेस किए थे दोस्तों। मतलब 30 से 35 बिलियन डॉलर रिटेलरों से इसने रेस किए थे। और ये इतनी बड़ी वैल्यूएशन, मतलब लगभग लगभग 1.6 से 1.7 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आई थी। तो दोस्तों, अब इस आईपीओ का भी जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली जो कंपनी है, वो दोस्तों अब पूरी दुनिया में एक एक तरह से एक नाम बन गया है, एक पहचान बन गई है। जो कि दोस्तों, अब मैं आपको नाम बताता हूँ। कंपनी का नाम है दोस्तों स्पेस एक्स। सही सुना आपने, स्पेस एक्स, जो कि अंतरिक्ष की एक एजेंसी है। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा कि भारत के अंदर इसरो, और दोस्तों अमेरिका के अंदर है नासा। तो दोस्तों, ये जो कंपनियां है ना, ये कंपनियां हैं गवर्नमेंट कंपनियां। मतलब एक तरह से सरकारी एजेंसी हैं जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। इसरो भारत सरकार के कंट्रोल में होती है, और दोस्तों नासा जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में होती है। ऐसे दोस्तों और अलग अलग एजेंसियां हैं, जैसे कि जाक्सा, जो कि जापान के कंट्रोल में होती है। दोस्तों, ऐसे करके अलग अलग जो सरकार होती है, ये अपने कंट्री के लिए एक स्पेस एजेंसी बनाती है। जो कि स्पेस एजेंसी दुनिया में जाके, अंतरिक्ष में जाके एक अपना एक सैटेलाइट अपना वहाँ पे करती है। और सैटेलाइट के द्वारा पूरी दुनिया में इंटरनेट भेजती है। और इंटरनेट भेजने के साथ साथ पूरी जीपीएस का, मतलब एक तरह से पूरा लोकेशन ट्रैक करती है, मतलब हर चीज से और दोस्तों, आने वाले समय में जिसके पास अंतरिक्ष की पावर होगी ना, वही दोस्तों पूरी दुनिया पे राज करेगा। मतलब आप समझ रहे हो, जिस व्यक्ति के पास अंतरिक्ष की पावर होगी, जिस व्यक्ति के पास एआई होगा, जिस व्यक्ति के पास टेक्नोलॉजी होगी, जो व्यक्ति आईटी से जुड़ा होगा, वो दोस्तों आने वाले समय में दुनिया पे राज करेगा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आने वाला फ्यूचर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दोस्तों हो चुका है। अभी भी आप न्यूज़ सुनते हो कि इस कंपनी ने, जो भी कोई बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं दोस्तों, जैसे मेटा हो गई, और जितनी भी बड़ी बड़ी और कंपनियां, ओरेकल हो गई, तो दोस्तों ये जो कंपनियां हैं अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है। और अपने एम्प्लॉयज को निकालने के पीछे इनका क्या कारण है? एआई। एआई जिस हिसाब से पैर पसार रहा है ना दोस्तों, तो ये पूरे आने वाले समय में लोगों को एक तरह से कंप्लीटली नौकरी से हटा देगा, और एआई ही पूरी तरह से काम करेगा। तो दोस्तों, आपको एआई जो है ना, मतलब एआई आपको चलाना तो है दोस्तों, लेकिन एआई पे आपको कंट्रोल बनाना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अपने टॉपिक पर वापसी आते हैं। तो दोस्तों, जो अब तक का जो सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है वो दोस्तों स्पेस एक्स। स्पेस एक्स की फुल फॉर्म होती है दोस्तों स्पेस एक्सप्लोरेशन। और दोस्तों, ये जो आईपीओ है ना, ये हमारे दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क के द्वारा ये लाया गया है दोस्तों। एलोन मस्क का पूरा नाम है एलोन वीवी मस्क। और दोस्तों, इनके द्वारा जो आईपीओ लाया जा रहा है ना, ये इतिहास का अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों आईपीओ बनने जा रहा है। जो कि इसकी जो अभी करंट वैल्यूएशन जो अभी दोस्तों निकल के आ रही है, दोस्तों आज की तारीख में, जो कि आज 25 मई 2026 है ना, तो इसकी जो करंट वैल्यूएशन अभी जो 25 तारीख के हिसाब से जो निकल के आ रही है ना दोस्तों, वो आ रही है लगभग लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। मतलब 1.75, मतलब पौने 2 ट्रिलियन से लेकर 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इसके आईपीओ की एक वैल्यूएशन निकल के आ रही है। लेकिन दोस्तों, आईपीओ की वैल्यूएशन निकल के आना और जिस दिन आईपीओ लिस्टेड होता है उसकी वैल्यूएशन निकल के आना दोस्तों, इन इसमें एक तरह से जमीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। और ये पॉसिबल, ये मतलब ज्यादा कोई कठिन बात नहीं है कि जिस दिन आईपीओ लिस्टेड होगा, तो दोस्तों अभी जो कंपनी जो 2 ट्रिलियन डॉलर की शो हो रही है ना, ये उसी दिन 2 ट्रिलियन डॉलर से दोस्तों प्लस चली जाएगी। अब आप सोचोगे कि 2 ट्रिलियन डॉलर से प्लस कितनी चली जाएगी दोस्तों? 2 ट्रिलियन डॉलर से प्लस दोस्तों ये 2.5 ट्रिलियन भी चली जाएगी। और पॉसिबिलिटी इतनी है कि दोस्तों 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास भी चली जाएगी, क्योंकि एलोन मस्क ने अपनी जो स्पेस एक्स जो कंपनी का जो इसमें इसके अंदर जो और कंपनियों का जो अपनी मर्जर किया है ना, मतलब जो कंपनियां इनकी और थी, जैसे कि दोस्तों एक्स ए आई कंपनी थी। एक्स ए आई कंपनी के अंदर क्या क्या आता था? इनका आता था एक ग्रॉक। ग्रॉक जो एक एआई है।
और इनका जो एक दूसरी जो सोशल मीडिया कंपनी है जिसका नाम पहले था दोस्तों ट्विटर, जो कि अब एक्स हो चुका है, एक्स भी दोस्तों इसी के अंदर आता है। और इनके जो एक तरह से मतलब जो है ना स्पेस एक्स का जो मेन काम था ना, वो काम था पहले दोस्तों रॉकेट बनाना। लेकिन अब स्पेस एक्स रॉकेट से दोस्तों आगे बढ़ के वो अपने डेटा सेंटर्स बना रही है। मतलब अब आप समझ रहे हो, डेटा सेंटर्स बना रही है और डेटा सेंटर्स बना के वो अंतरिक्ष के पूरे एरिया में अपनी एक तरह से पूरी पकड़ बना के चल रही है। स्पेस एक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन जो कि एलोन मस्क की कंपनी है, ये पूरे अंतरिक्ष को कवर कर रही है। और दोस्तों ये पॉसिबिलिटी इतनी है ना कि आने वाले समय में, अभी तो नहीं लेकिन आने वाले समय में, एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स जो कि एक प्राइवेट कंपनी है ना, वो जिस दिन पब्लिक कंपनी हो जाएगी, मतलब पब्लिक कंपनी से मतलब है जिस दिन वो आईपीओ ले आएगी अपना, और जिस दिन वो यूएस के जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, जैसे भारत में एनएससी और बीएसई है, वैसे दोस्तों वहाँ पे नस्दाक और एनवाईएसई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है ना, और जिस दिन वो दोस्तों वहाँ पे लिस्ट हो जाएगी, उस दिन दोस्तों पॉसिबिलिटी इतनी है ना कि ये अमेरिका की जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी नासा, तो दोस्तों नासा को भी टक्कर दे सकती है ये एजेंसी स्पेस एक्स। मतलब अगर हम देखा जाए तो नासा को टक्कर देना इतना मुश्किल मुश्किल है, लेकिन दोस्तों नामुमकिन नहीं है, क्योंकि एलोन मस्क की जो कंपनी है ना स्पेस एक्स, वो दोस्तों प्राइवेट कंपनी है। मतलब वो किसी व्यक्ति के हाथ में है, और दोस्तों जो नासा है ना वो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो गवर्नमेंट जो अपने हिसाब से डिजाइन कर सकती है, और गवर्नमेंट में तो पता है दोस्तों बहुत सारे अधिकारी भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं, लेकिन एलोन मस्क की जो कंपनी है वो, अब एलोन मस्क की, अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको दोस्तों, एलोन मस्क का जो स्पेस एक्स के अंदर जो इनका स्टेक है ना, वो दोस्तों 42% का स्टेक है। सोच रहे हो, 42% का स्टेक है, लेकिन जो इनके पास जो वोटिंग पावर्स है ना, ये अपनी वोटिंग पावर्स रखते हैं लगभग 85%। सोच रहे हो, मतलब 85% की अकेले अपने पास वोटिंग पावर रखते हैं, और 44% ही अपने स्टेक रखते हैं, 42% सॉरी। तो दोस्तों 85% का मतलब आप समझ गए होगे। अगर जहाँ पे 50 50+1 हो जाता है ना, वहाँ पे उसकी मेजोरिटी आ जाती है और उस व्यक्ति की चलती है उस जगह पे। तो दोस्तों 50 और 50+1 नहीं है, ये दोस्तों 85% है। और 85% होते ही इनके पूर्ण मतलब स्पेस पूर्ण इनका अपना नियंत्रण है, पूर्ण बहुमत इनके पास है, कोई भी बिल इनके कहीं बिना पास नहीं हो सकता, जो ये चाहेंगे उस हिसाब से कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पेस एक्स पहले क्या आती है, रॉकेट कंपनी थी, लेकिन अब एक रॉकेट कंपनी से बढ़कर दोस्तों वो अब अपना एक डेटा सेंटर बना रही है स्पेस के अंदर। उसने जगह जगह अपने सैटेलाइट भेज रखे हैं। और इनकी जो इंटरनेट की जो एक कंपनी है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करेगी दोस्तों पूरी दुनिया में सैटेलाइट के द्वारा, दोस्तों जिसका नाम है स्टारलिंक। स्टारलिंक जो है ना, वो पूरी दुनिया में, जैसे भारत के अंदर मोनोपोली जियो ने बना रखी है ना, उसी हिसाब से स्टारलिंक पूरी दुनिया में अपनी मोनोपोली जमा रहा है। और ये वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, जो कि एलोन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है ना, वो भारत के अंदर अपने पैर पसार ले पूरी तरह से। और जिस दिन ये पैर पसार लीजिए उस दिन दोस्तों जियो के ऊपर एक तरह से संकट आ जाएगा, जिस दिन एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी भारत के अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों अब आप समझ गए हो कि स्पेस एक्स इतनी पावरफुल कंपनी है। अब मैं आपको इसकी वैल्यूएशन तो मैं आपको बता चुका हूँ। स्पेस एक्स की जो वैल्यूएशन है वो दोस्तों 2 ट्रिलियन से लेकर $2.5 ट्रिलियन के आसपास इसकी लिस्ट होने की संभावना है। और दोस्तों जिस दिन ये लिस्ट होगी कंपनी, उस दिन एलोन मस्क बन जाएंगे दुनिया के पहले ट्रिलियनर। पहले ट्रिलियनर मतलब दोस्तों $1 ट्रिलियन में होता है लगभग 1,000 बिलियन डॉलर। और $1,000 बिलियन इनकी संपत्ति दोस्तों प्लस जाएगी। ये दोस्तों पॉसिबिलिटी इतनी है कि $1,100 बिलियन चल जाए, $1,200 बिलियन चल जाए दोस्तों, इतनी पॉसिबिलिटी है। अगर अच्छा उस दिन मार्केट हाई रही तो उस दिन इनकी जो खुद की जो इनकी नेटवर्थ है ना, वो दोस्तों $1,500 बिलियन के आसपास चली जाएगी। अब $1,500 अब मैं आपको बताऊं कितना होता है। दोस्तों भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन, भारत के ही नहीं दोस्तों एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी हैं, जिनकी नेटवर्थ अभी $100 बिलियन है। वहीं पे एलोन मस्क की जो नेटवर्थ होगी वो होगी दोस्तों $1,500 बिलियन। मतलब मुकेश अंबानी से 15 गुना ज्यादा कितनी नेटवर्थ होगी इनकी। तो दोस्तों ये तो एक आंकड़ा बताया जा रहा है, जब इनकी जो स्पेस एक्स जो इनकी लिस्ट होगी वो एक नॉर्मल वैल्यूएशन होगी, और जिस हिसाब से इनकी वैल्यूएशन हाई जाएगी ना, उसी हिसाब से ये और बड़े बन जाएंगे। और ये आने वाले समय में इनकी नेटवर्थ $1 ट्रिलियन, $1.5 ट्रिलियन और लगभग लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास दोस्तों पहुंच जाएगी। तो दोस्तों हम इनकी जो आईपीओ आएगा ना, हम इसकी खबर आपको करंट वाइज आपको बताते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे वीडियो के लिए अगर आप चाहते हो तो कमेंट में पढ़ा सकते हैं कि किस कंपनी के ऊपर, किस बिलियनर के ऊपर, किस ट्रिलियनर के ऊपर वीडियो दोस्तों बनानी है। चलिए चलते हैं, नमस्कार।